उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सेट 20 एग्ज़ाम पूर्व का। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनामिका के रचनाकार कौन हैं? तो अनामिका के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अनामिका के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? इसका सही उत्तर है एमक अलंकार होगा। एमक अलंकार होता है। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहस करुणा ऐन चितई, जानकी लखन तन में कौन सा छंद है? तो इसका सही उत्तर है सोरठा। यह जो है सोरठा छंद है। आश्चर्य के चित्त में उत्पन्न होने वाला अस्थिर मनोविकारों की संज्ञा दी जाती है, तो संचारी भाव है ये। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। इसका सही उत्तर है सुख के समय बहुत थोड़े दिनों के लिए आते हैं। सुख के समय बहुत थोड़े दिनों के लिए आते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के अर्थ का सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। पापड़ बेलना, इसका अर्थ है बेवजह व्यर्थ का परिश्रम करना। बेवजह व्यर्थ का परिश्रम करना। नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? तो नीलकंठ शब्द में बहुव्रीहि समास है। नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? तो नीलकंठ शब्द में बहुव्रीहि समास है। स्वर्गारोहण का संधि विच्छेद कौन सा है? स्वर्ग प्लस आरोहण। स्वर्ग प्लस आरोहण। इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? तो इसका सही उत्तर है सुरेश। सुरेश उपसर्ग रहित है। इनमें से कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो कनिष्ठ में इष्ट प्रत्यय इष्ट प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्दों को पहचानिए। इसका सही उत्तर है अवयव, अव्यय। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? दादाजी से चला नहीं जाता। इसमें दादाजी से चला नहीं जाता, इसमें भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की मुख्यमंत्री ने घोषणा की को कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा? इसका सही उत्तर है मुख्यमंत्री के द्वारा। कर्म वाच्य कह रहा है इसलिए यहाँ पे द्वारा जुड़ जाएगा। मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। इसका सही उत्तर है बालक दौड़ता है, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। जैसे सोहन साइकिल चलाता है तो इसमें साइकिल कर्म है। श्यामा ढोलक बजाती है तो यहाँ पे है। दूध पीता है यहाँ है, लेकिन इसमें कर्म नहीं है, तो यह है सकर्मक क्रिया बालक दौड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया से बना एक विशेषण शब्द है? लड़ाकू। लड़ाकू जो है क्रिया से बना एक विशेषण शब्द है। लड़ना से बना लड़ाकू। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? इसका सही उत्तर है जो वह जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। पंखा का बहुवचन क्या है? पंखे। निम्नलिखित इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? व्याख्या। व्याख्या स्त्रीलिंग शब्द है। दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। श्रुति की दुख भरी कहानी सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। इसमें इसका सही उत्तर है आंसू। इसका सही उत्तर है आंसू। गलत वर्तनी है आंसू। निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धियाँ हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। बाल श्रम जो कि बच्चों और बचपन के लिए अभिशाप बन गया है, उसे सिर्फ और सिर्फ तभी तोड़ा जा सकता है जब समाज के जागरूक लोग एक साथ मिलकर आगे आएं। तो इसका सही उत्तर है इसमें कोई त्रुटि नहीं है। इसमें कोई त्रुटि नहीं है। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर है अनुगत। इसमें है पीछे चलने वाला। पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं? अनुगत। अनुगत कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो जिसे किसी प्रकार की हानि ना हो। इसका सही उत्तर है निरापद। निरापद जिसे किसी प्रकार की हानि नहीं हो। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र का अर्थ नहीं है? तो मुख्य। पत्र का पत्ता, पत्रिका, चिट्ठी ये सब का अर्थ होता है, लेकिन जो मुख्य है वो पत्र का अर्थ नहीं है।
निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। तो इसका सही उत्तर है इसका एक क्वेश्चन है कि कभी कभी मेरा भाई ऐसा बेपरवाह हो जाता है कि उसे किसी बात का पता नहीं चलता। तो यहाँ पे भरा हो जाएगा कि गाफिल। कभी कभी मेरा भाई ऐसा बेपरवाह गाफिल हो जाता है कि उसे किसी बात का पता नहीं चलता। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो बेगम अपने सेवकों के साथ आ रही है, तो बेगम का विलोम शब्द बताना है, तो बेगम का होगा बादशाह। इनमें से कौन सा युग्म तत्सम शब्दों का युग्म नहीं है। तो इसका सही है दही, दधी और भात। दधी और भात ये तत्सम युग्म नहीं है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द का तद्भव रूप का सही विकल्प है। इसका सही उत्तर है आधा। नहीं, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। आज बहुत दिनों बाद बाहर अर्ध चांद दिखाई दे रहे हैं। तो अर्ध का होगा आधा, इसका तद्भव रूप होगा आधा। तो बहुत दिनों बाद बाहर आधा चांद दिखाई दे रहा है। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। तो झ। किस व्यंजन का उच्चारण स्थल तालव्य है। झ का जो उच्चारण स्थल है तालव्य है। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में की जाती है उन्हें कहते हैं आयोगवाह। उन्हें क्या कहते हैं? आयोगवाह कहते हैं। केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है। तो यह जो है राजभाषा विभाग। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है शामिल नहीं है, तो राजस्थानी जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। निम्न में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है। इसका सही उत्तर है मराठी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो जिसमें राष्ट्र के हृदय मन प्राण की सूक्ष्मतम और गंभीरता संवेदन मुखरित हो और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्ति को जन्म दिया है जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं सामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी बेपहचाने और अजीब से लगने लगे हैं। शिक्षित जनों और सामान्य जनता के बीच खाई बढ़ती गई है और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दंभ करते हुए भी हम घर में वामन ही बने हुए हैं। इस स्थिति को हास्यास्पद ही कहा जा सकता है। तो इस पर रिलेटेड क्वेश्चन है, इन्हें देख लेते हैं। उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है। हमारा शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम। यह है हमारा शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम। हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसमें भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है। हमारी शिक्षा ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें भारतीय संस्कृति की परंपरा का प्रतिनिधित्व हो। हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ जोड़ना चाहिए क्योंकि इसका सही उत्तर होगा सामयिक जीवन प्रवाह से। शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने के कारण है कि हम विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखते हैं। मूल संविधान में कितने भाग और अनुसूचियाँ थी। इसका सही उत्तर है 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ हैं। आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह जो है लातूर महाराष्ट्र में है। आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान लातूर महाराष्ट्र में है। माओरी किस देश की प्रमुख जनजाति है। तो माओरी न्यूजीलैंड की है। माओरी किस देश की प्रमुख जनजाति है। माओरी न्यूजीलैंड की है। जीएसटी प्रणाली में उत्तर प्रदेश का राज्य कोड क्या है। तो 9 है। जीएसटी प्रणाली में उत्तर प्रदेश का राज्य कोड 9 है।
1986 में घोषित भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA किस वर्ष लागू किया हुआ? तो फेमा जो है 2000 में लागू हुआ है। और फिर उसको नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेट पर संचार कार्यों को स्वचालित करने वाले प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? बॉट कहलाते हैं। वह जो वायरस सिस्टम में खुद को लोड करके अन्य प्रोग्राम को संक्रमित करता है वह क्या कहलाता है? वह जो है फाइल एक्शन वायरस कहलाता है। फाइल एक्शन वायरस कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो मणिपुर बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट GEN GST संरचना के तहत लग्जरी वस्तुओं और सिन गुड्स जैसे तंबाकू पर कौन सी दरें लागू होती हैं? तो इस पर जो है 40% की दर लागू होती है। तो लग्जरी वस्तुएं हो गई, सिन गुड्स जैसे तंबाकू वगैरह पे 40% GST की दर लागू होती है। जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो नाव पीछे खिसकती है, वह किस गति की किस घटना के कारण होता है? जब कोई व्यक्ति नाव से पीछे कूदता है तो वह संवेग संरक्षण नाव से कूदता है तो नाव पीछे जाती खिसकती है, इसका कारण है संवेग संरक्षण। रक्त का थक्का न बनना किस विटामिन की कमी का लक्षण है? विटामिन के की कमी का लक्षण है। तो विटामिन के की कमी का। पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू होने पर जिले में IPS अधिकारी की कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं? तो इसका सही उत्तर है मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ। तो पुलिस कमिश्नर व्यवस्था में IPS अधिकारी को मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP को क्या कहा जाता है? तो यह जो है राष्ट्रीय आय, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। नरसिम्हा समिति का संबंध किससे है? तो नरसिम्हा समिति का संबंध वित्तीय बैंकिंग सुधार से है। वित्तीय बैंकिंग सुधार से है नरसिम्हा समिति का संबंध। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तमिल साहित्य में पंचम वेद किसे माना जाता है? तो तिरुकुरल को तमिल साहित्य में पंचम वेद माना जाता है। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने किस सूफी सिलसिले की स्थापना की थी? तो नक्शबंद है तो यहाँ पे नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना की थी। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 और 21 को। भारतीय सरकार द्वारा भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की शुरुआत किस वर्ष की गई और पहली भाषा कौन सी थी? तो यह जो है 2004 में शुरू की गई थी और पहली भाषा तमिल थी। 2004 में शुरू की गई थी और पहली भाषा तमिल थी। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को खनिजों का भंडार कहा जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार को खनिजों का भंडार कहा जाता है। छोटा नागपुर के पठार को खनिजों का भंडार कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी और मुद्रा क्या है? दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है और इसकी जो मुद्रा है दक्षिणी अफ्रीकी रैंड है। तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है और मुद्रा जो है दक्षिण अफ्रीकी रैंड है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? नेल्सन मंडेला की आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। कौन सी मिट्टी देश के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 40% हिस्सा कवर करती है और उत्तरी मैदानों में व्यापक रूप से फैली है? इसका सही उत्तर है जलोढ़ मिट्टी 40% हिस्सा कवर करती है और यह उत्तरी मैदानों में फैली हुई है। एकता को बढ़ावा देने के लिए सुलह कुल उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? यह जो है आगरा में सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? तो राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री जो है पंडित गोविंद वल्लभ पंत राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। दुनिया का सबसे बड़ा ज्वारीय वन
दुनिया का सबसे बड़ा ज्वारीय वन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है सुंदरवन। सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा ज्वारीय वन है। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो 1968-69 में। 1968-69 में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था यूपी में। 1968-69 में, 1968 से 69 में, 1968 से 69 तक प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सीलिंग एक्ट 1960 के तहत किसान के नाम पर अधिकतम भूमि कितनी भूमि हो सकती है? तो सीलिंग एक्ट के तहत किसान के नाम पर अधिकतम भूमि जो है 18 एकड़ हो सकती है। 18 एकड़ भूमि हो सकती है। कोविड प्रभावित बच्चों के लिए शिक्षा आधारित सहायता हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत कोविड प्रभावित बच्चों को शिक्षा आधारित सेवा उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई है। वर्ष 2018 में राजद्वीप का नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम रख दिया गया है। वर्ष 2018 में राजद्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया है। हरिमाऊ चक्र 2025 में भारतीय सेना की डोंगरा रेजिमेंट ने भाग लिया था। तो हरिमाऊ 2025 में भारतीय सेना की डोंगरा रेजिमेंट की इकाई ने भाग लिया था। ऑस्कर 2026 में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसने जीता था? तो पॉल थॉमस एंडरसन ने जीता था। पॉल थॉमस एंडरसन ने बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जीता था 2026 में। ऑस्कर 2026 में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार पॉल थॉमस एंडरसन ने जीता था। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2030 तक राज्य में कितने गीगावाट की डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है? इसका सही उत्तर है 5 गीगावाट। तो 2030 तक यूपी में उत्तर प्रदेश सरकार ने गीगावाट की सेंटर क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है। तो 5 गीगावाट 2030 तक 5 गीगावाट। फिर उसके बाद हम जो है सेट नंबर 19 पे आ जाते हैं। इसे देख लेते हैं। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर है फूल का पर्यायवाची पुष्प होता है। व्याप्त शब्द में कौन सी संधि है? तो व्याप्त में यण संधि है। क्यों? आधा व्य है ना, आधा व्य आधा व्य यह है, तो इसलिए ये यण संधि होगा। नेत्रहीन में कौन सा समास है? तो नेत्रहीन में नेत्र का हीन, इसलिए जो है तत्पुरुष समास है। नीचे दिए गए गद्य में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं और प्रत्येक रिक्त स्थान के 4 विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्थान की पूर्ति करेगा? हर युग का अपना अपना प्रिय रिक्त एक के लिए उपयुक्त उद्योग, यहाँ पे होगा उद्योग। हर युग का अपना अपना प्रिय उद्योग रिक्ति एक के लिए उद्योग होता है। हर युग का अपना अपना प्रिय उद्योग होता है। इन दिनों यह उद्योग बना है। इस देश की नई पीढ़ी, यहाँ पे दूसरे में होगा पीढ़ी, इसमें होगा उद्योग, इसमें होगा पीढ़ी। देश की नई पीढ़ी को विदेश का रास्ता दिखाने का ज्यों-ज्यों, यहाँ पे होगा ज्यों-ज्यों यह रास्ता खुल रहा है, त्यों-त्यों लगता है कि मुंबई का विरार का इलाका और दूसरे महानगरों के पीछे या भूख में सूखती हुई अंधेरी गलियां इसका उत्तर है विदेश प्रवास का रास्ता तलाश रही है। विदेश प्रवास का रास्ता तलाश रही है। गांव जो है खाली होते जा रहे हैं। गांव खाली होते जा रहे हैं। रिक्त 5 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो ये खाली था, उसमें तो हो गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 में सम्मानित हिंदी साहित्यकार इनमें से कौन से हैं? तो 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा चौबती को मिला था। कृष्णा चौबती को 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हों वह कौन सा अलंकार कहलाता है? एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों तो वह श्लेष अलंकार कहलाता है। जब एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हों तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजय
पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें जो है सो रोला छंद है, इसमें रोला छंद है। रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा है? क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरों के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। गोलमाल करना, इसका अर्थ है बेईमानी करना। गोलमाल करना का अर्थ है बेईमानी करना। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो कोष्टक। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है कोष्टक। आजीवन में कौन सा समास है? तो आजीवन में अवयवी भाव समास है। आजीवन में अवयवी भाव समास है। जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? तो जगन्नाथ में व्यंजन संधि है। जगन्नाथ में व्यंजन संधि है। पुरोगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग इसमें वो पूरा है। इसमें पुरोगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो पूरा उपसर्ग है। अभिनंदनीय में प्रयुक्त प्रत्यय इनमें से कौन सा है? अभिनंदनीय में अनीय। इसमें जो अभिनंदन प्लस अनीय इसमें प्रत्यय है। कमल अपने दोस्तों के यहाँ रहता है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो के यहाँ रहता है, के यहाँ क्या है? के यहाँ क्या है? यह संबंध सूचक अवयव है। के यहाँ यह संबंध सूचक अवयव है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में वाच्य का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर है बच्चों से शांत नहीं रहा जाता है। यह भाववाच्य है, बच्चों से शांत नहीं रहा जाता। विद्यार्थी ने पुस्तक देखकर उत्तर दिया, वाक्य में क्रिया का प्रकार बताइए। तो इसमें जो है विद्यार्थी ने पुस्तक देखकर उत्तर दिया, तो इसका सही उत्तर है पूर्वकालिक क्रिया। विद्यार्थी ने पुस्तक देखकर उत्तर दिया, यह जो है पूर्वकालिक क्रिया है। पराये लोगों का क्या भरोसा, कौन सा विशेषण है? इसमें जो है गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे पूछा है नहीं है, तो इसमें जो है अगर तुम्हें दिल्ली जाना है तो चले चलो, ये जो है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। बंदर छत से कूद पड़ा में कौन सा कारक है? बंदर छत से कूद पड़ा, इसमें आपादान कारक है। इनमें से कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा? कागजात। कागज का बहुवचन होगा कागजात। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ख्याति। ख्याति स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। तो कृषि हेतु अधिक भूमि, अरे एक मिनट यहाँ पढ़ लेते हैं। अब बढ़ती हुई जनसंख्या की उदर पूर्ति के लिए कृषि हेतु अधिक भूमि उपलब्ध कराने के लिए वनों का काटा जाना बहुत ही साधारण बात है। इसका सही उत्तर होगा कृषि हेतु अधिक भूमि उपलब्ध कराने के लिए। कृषि हेतु अधिक भूमि उपलब्ध कराने के लिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। तो इसका जानने के इच्छुक को कहते हैं जिज्ञासु। जानने का इच्छुक जिज्ञासु। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही अर्थ है। जब तक लड़की की शादी नहीं हो जाती तब तक माँ बाप चिंतित की जगह पे यहाँ पे इस निश्चिंत का विलोम होगा। निश्चिंत का विलोम यहाँ पे लिखना है। निश्चिंत का विलोम है चिंतित नहीं होते, यहाँ पे चिंतित भरा जाएगा। नीचे दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। किरण का पर्यायवाची होता है रश्मि। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। जब हम गांव जाते हैं तब हम वहाँ यहाँ खाट का जो है तत्सम बनाना है। खाट का तत्सम क्या है? खटवा। खाट का यहाँ पे तत्सम लिखेंगे, खटवा पर ही सोते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव का सही रूप है। बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनसे प्राकृतिक रूप से जो ये खरजू है इसका तद्भव लिखना है। जो खरजू है इसका तद्भव लिखना है। इसका होगा खुजली। इसका आंसर होगा खुजली दूर किया जाता है, तो यहाँ पे खुजली होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह किसका प्रसिद्ध कथन है? तो यह जो है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। हिंदी साहित्य के लिए किसे प्रथम व्यास सम्मान मिला? रामविलास शर्मा को हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान मिला।
इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? तो कन्नौजी जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोली है। इनमें कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? तो मालवी जो है पहाड़ी बोली नहीं है। कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी ये सब पहाड़ी बोली है, लेकिन मालवी ये जो है पहाड़ी बोली नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो है सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है। सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क कौन सा है जिसमें लगभग 72% तक लोहे का अंश होता है? इसका सही उत्तर है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में सबसे ज़्यादा लोहा होता है, इसमें 72% लोहा होता है मैग्नेटाइट में। 68वीं समानांतर सीमा रेखा किन देशों को अलग करती है? तो जो 38वीं समानांतर रेखा किन देशों को अलग करती है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच ये जो रेखा है वहाँ पे 38 का है। 38 डिग्री समानांतर सीमा रेखा से अलग होती हैं उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। टैक्स स्लैब के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की सूची शेड्यूल किसके द्वारा तैयार की जाती है? इसका सही उत्तर है जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी सल्फर एवं उसके ऑक्साइड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? इसका सही उत्तर है ज्वालामुखी उद्गार वनस्पतियों के सड़ने से। ज्वालामुखी उद्गार वनस्पतियों के सड़ने से। भारत सरकार के व्यापार उपचार महानिदेशालय और विदेश व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय या विभाग के संबद्ध कार्यालय हैं? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय वाणिज्य विभाग। तो यहाँ पे व्यापार हो या व्यापार उपचार महानिदेशालय और विदेश व्यापार महानिदेशालय दोनों जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आते हैं। ट्विटर एक्स के वर्तमान चेयरमैन कौन हैं? तो एलन मस्क तो एलन मस्क हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं किसी वेबसाइट या सर्वर को कई अनुरोधों से भरकर उसे ऑफलाइन करने के हमले को क्या कहते हैं? तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस कहते हैं। हवाला चैनलों और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की निगरानी के लिए किसके साथ समन्वित कार्रवाई की जाती है? इसका सही उत्तर है वित्तीय आसूचना संस्थाएं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे वित्तीय आसूचना संस्थाएं इसका सही उत्तर होगा। मानवाधिकार न्यायालय का गठन अधिनियम की किस धारा के तहत किया गया है? तो मानवाधिकार न्यायालय धारा 30 में है मानवाधिकार न्यायालय का गठन। नेफ्रॉन के ऊपरी हिस्से पर मौजूद कप के आकार के थैलों को क्या कहा जाता है? तो बोमेंस कैप्सूल कहा जाता है, बोमेंस कैप्सूल। नेफ्रॉन के ऊपरी हिस्से पर, नेफ्रॉन जो होता है उसके ऊपरी कप के आकार का जो थैला होता है उसे जो है बोमेंस कैप्सूल कहा जाता है। ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण में प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं, समांगी मिश्रण। किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा प्राथमिक अन्वेषण किस आधार पर शुरू किया जाता है? प्राथमिक अन्वेषण किस आधार पर शुरू किया जाता है? प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या प्रथम सूचना रिपोर्ट। नेक्स्ट GST स्लैब सुधार किस तारीख से प्रभावित हुआ? तो 22 सितंबर 2025 का सही उत्तर होगा 22 सितंबर 2025। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र क्या था? उद्योग। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र उद्योग था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा जाता है? तो गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्राएं उनको दिनार कहा जाता है। गुप्त काल में जो सोने की मुद्राएं होती थी उन्हें दिनार कहा जाता था। किसका मकबरा गोल गुंबज के नाम से विख्यात है? तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज के नाम से
नाम से विख्यात है। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 में। 25 जनवरी 1950 में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई थी। सरायकेला छऊ का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो यह झारखंड राज्य से है। सरायकेला छऊ जो है झारखंड राज्य से है। झारखंड राज्य से इसका संबंध है। नाइजीरिया की राजधानी और मुद्रा क्या है? नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है और इसकी मुद्रा जो है नाइजीरियाई नायरा है। तो नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है और इसकी जो मुद्रा है नाइजीरियाई नायरा है। मोसगुंडम विश्वेश्वरैया या एम विश्वेश्वरैया की स्मृति में 15 सितंबर को कौन सा दिवस होता है? तो इंजीनियर दिवस होता है। इंजीनियर दिवस होता है। ये जो है एम विश्वेश्वरैया की स्मृति में 15 सितंबर को यह जो है दिवस होता है, इंजीनियर दिवस होता है। आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर और एएस विनर ने की थी। कार्ल लैंडस्टीनर और एएस विनर ने की थी। आरएच फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर और एएस विनर ने की थी। द विंसी कोड और इन्फेर्नो के प्रसिद्ध लेखक कौन है? डेन ब्राउन। द विंसी कोड और इन्फेर्नो के प्रसिद्ध लेखक कौन है? डेन ब्राउन इसके प्रसिद्ध लेखक हैं। मिट्टी का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था? वसीली डोकुचेव ने मिट्टी का पहला वैज्ञानिक वर्णन किया था। उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? जुलाई 1937 में। जुलाई 1937 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का प्रथम गठन हुआ था। पूसा, बोतड, वरुड़ा, पीताम्बरी, रोहिणी किस फसल की किस्में हैं? तो यह जो है सरसों लाही की किस्में हैं। सरसों लाही की किस्में हैं पूसा, बोतड, वरुड़ा, पीताम्बरी और रोहिणी। रागिनी लोकगीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो रागिनी जो है पश्चिमी क्षेत्र में गाया जाता है। रागिनी लोकगीत जो है पश्चिमी क्षेत्र में गाया जाता है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? चौका घाट वाराणसी में स्थित है। चौका घाट वाराणसी में भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान स्थित है। चौका घाट वाराणसी में। किसान भाई योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1992 में की गई थी। किसान भाई योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो यह जो है किसान भाई योजना 1992 में शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा कजरी महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? जो कजरी कहे तो यह जो है मिर्ज़ापुर में और कजली कहे तो यह महोबा में होगा। तो कजरी महोत्सव जो है मिर्ज़ापुर में है। कजरी महोत्सव मिर्ज़ापुर में है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है? तो जो है 31.16% आबादी जो है शहरी क्षेत्रों में रहती है। प्रथम भारतीय महिला जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था तो वो है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को प्रथम भारतीय महिला ऐसी थी हैं मदर टेरेसा जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था मदर टेरेसा को। फिर उसके बाद नेक्स्ट देते हैं 1972 में शिमला समझौते के बाद किस सीमा को नियंत्रण रेखा LOC नाम दिया गया? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम रेखा है इसे शिमला समझौते के बाद सीमा रेखा नियंत्रण रेखा LOC नाम दिया, लाइन ऑफ कंट्रोल नाम दिया गया 1972 में शिमला समझौते के बाद। AUSINDEX 2025 अभ्यास में किस भारतीय नौसेना पोत INS ने भाग लिया था? तो INS सह्याद्री ने। तो OSINDEX 2025 अभ्यास में किसने भाग लिया था? किस नौसेना पोत ने भाग लिया था? INS सह्याद्री ने। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में असमिया भाषा के लिए काढ़ी खेलर साधु उपन्यास के लिए किसे सम्मानित किया गया? देवव्रत दास को जो है सम्मानित किया गया। काढ़ी खेलर साधु जो है किसका है? देवव्रत दास का है। काढ़ी खेलर साधु देवव्रत दास का है। उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये ध्यान देना है कि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे है कि अयोध्या में गुड़ है, ये सही है। चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने, ये भी सही है। सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल, ये भी सही है। लेकिन शामली में शहद, ये गलत है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो शामली में शहद मिलता है, यह जो है गलत है। तो ये
दो सेट के क्वेश्चन कंप्लीट हुए 19 और 20 के।